chapter, India Industries. Okay, now I am going to discuss the main points of this chapter. Most of our daily needs are met by materials provided by nature. हमारी जो नीड्स हैं, जो हमें रूटीन में चीजें चाहिए होती हैं, वो हमारी नेचर से पूरी हो जाती हैं। नेचर से जो चीजें हमें मिलती हैं, उनसे पूरी हो जाती हैं हमारी नीड्स। ठीक है। और आप लोगों में से अभी कुछ बच्चे, कल भी आपने पूछा मैन्युफैक्चरिंग, और मैंने अभी आपको बताया, फिर से एक बार मैं आपको बताने जा रही हूँ बच्चे, जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा जो मटेरियल जो डायरेक्ट हमें मिलता है नेचर से, हम उसे कई बार एज अ फूड डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, या मिनरल्स हैं जो हमें मिलते हैं, हम उन्हें डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। एक प्रोसेस के में उसे कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है यूजफुल चीज में। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। और इंडस्ट्रीज का आपको बताया था कि इंडस्ट्रीज कैसे हेल्पफुल होती हैं। वो पॉवर्टी, गरीबी जो है वो रिमूव करती हैं। कैसे गरीबी खत्म होती है? क्योंकि इंडस्ट्रीज में लोग जॉब करते हैं, वो पैसे अर्न करते हैं और अपनी नीड्स को पूरा कर लेते हैं। ओके। और इंडस्ट्रीज लोकेट कहाँ की जाती हैं? where raw materials, sources of power and markets are easily available. और हमने कल पढ़ा था, there are three main types of industries based on their size. कॉटेज इंडस्ट्री जो बहुत स्मॉल लेवल की होती है, जिसे फैमिली मेंबर्स ही सेटअप करते हैं और स्मॉल टूल्स यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स थे कारपेट वीविंग, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, लेदर गुड्स, टॉय मेकिंग, बास्केट मेकिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये जो है, इसमें कुछ एम्प्लॉयज काम करते हैं, कुछ वर्कर्स काम करते हैं और छोटी छोटी मशीनों को यूज किया जाता है। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स थे गारमेंट, होजरी गुड्स, प्लास्टिक गुड्स, फर्नीचर, यूटेंसिल्स, ऑटो पार्ट्स, लेदर गुड्स और इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस। थर्ड वन इज द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो होती है, ये इसके लिए बहुत बड़ा प्लांट, बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है और बहुत सारे वर्कर्स चाहिए होते हैं। यहाँ पर लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है चीजों का। ओके। और एग्जांपल्स हैं स्टील मिल, आयरन मिल, टेक्सटाइल मिल्स, ऑयल रिफाइनरीज, केमिकल प्लांट्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, रेलवे इंजन, ये सब बनता है यहाँ पर। ओके। और कल हमने क्या डिस्कस किया था? इंडिया हैज बोथ एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। दो तरह की चीजों पे बेस्ड हैं जो इंडस्ट्रीज हैं इंडिया में। एग्रो बेस्ड वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स के प्रोडक्ट्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज करती हैं। ओके। और मिनरल बेस्ड कौन सी होती हैं इंडस्ट्रीज? जो मिनरल्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज करती हैं। ओके। हमने कल इनके एग्जाम्पल्स भी पढ़े थे। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के एग्जांपल्स हैं कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, वूलन टेक्सटाइल, शुगर, वेजिटेबल ऑयल, फूड प्रोसेसिंग एक्सेट्रा। एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के कौन कौन से एग्जांपल हैं? आयरन एंड स्टील, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, मशीन टूल, सीमेंट, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। ओके। और हमने कल कॉटन टेक्सटाइल्स के बारे में पढ़ा था। देयर आर मोर देन 2000 कॉटन टेक्सटाइल मिल्स इन इंडिया। इंडिया में 2000 से भी ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स हैं जहां पर कॉटन के कपड़े बनते हैं। ओके। और मोस्ट ऑफ द मिल्स आर इन, कहाँ कहाँ है? मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बटूर, कानपुर, वाराणसी, मदुरई, पानीपत, ये इन सब प्लेसेस पे जो है सिटीज में कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं। नेक्स्ट वी रेड अबाउट वूलन टेक्सटाइल्स। मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड, जो वूलन टेक्सटाइल मिल्स हैं वो ज्यादातर अमृतसर और लुधियाना, पानीपत, मुंबई, मिर्जापुर, जामनगर और श्रीनगर में है। सिल्क टेक्सटाइल कहाँ पर है? जहाँ सिल्क का कपड़ा बनता है? वाराणसी, बेंगलुरु, मैसूरू, कांचीपुरम, कटक, भागलपुर, मुर्शिदाबाद, श्रीनगर। एंड जूट मिल्स, जूट का सामान कहाँ पर बनता है? मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर इन कोलकाता, टीटागढ़, हावड़ा, रिश्रा और नेहाती। स्टूडेंट्स, कल हमने यहाँ तक रीड किया था। ओके। और मैंने आपको
विद इन 5 मिनट्स रिकॉल करा दिया जितना हमने चैप्टर रीड किया था. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद शुगर इंडस्ट्री. ओके बेटा, शुगर इज अ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. शुगर किससे बनता है? शुगर किससे बनती है? चीनी शुगर केन से. मीन्स हम डिपेंड करते हैं प्लांट के प्रोडक्ट पे. इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का, आफ्टर क्यूबा. मतलब फर्स्ट नंबर पे कौन है? क्यूबा, देन इंडिया. द मेन सेंटर्स ऑफ शुगर इंडस्ट्री आर इन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, ओडिशा, कर्नाटका एक्सेट्रा. जो शुगर मिल्स हैं जहां पर शुगर बनती है शुगर केन से, वो किन एरियाज में है? कौन कौन सी स्टेट्स में है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, ओडिशा और कर्नाटका में. नेक्स्ट इज वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री. The centers of vegetable oil extracting factories are in. extracting मतलब उसमें से हम निकालते हैं वेजिटेबल ऑयल जो हैं. कौन वो फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ पर हैं? मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, गाजियाबाद, आगरा, झांसी, रायपुर, जोधपुर, कोट्टायम, अनंतपुर और नागपुर. बेटा, वेजिटेबल ऑयल होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए. पहले हमने लास्ट चैप्टर में रीड किया था कि जो ऑयल सीड्स होते हैं उसमें से हम वेजिटेबल ऑयल निकालते हैं. उसमें से ऑयल निकालते हैं और उसे कुकिंग के लिए यूज किया जाता है. लाइक मस्टर्ड ऑयल, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हम कुकिंग के लिए ज्यादा मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं. और ये किन किन एरियाज में पड़ते हैं हमने अभी देखा, चेन्नई, अहमदाबाद, दिल्ली, यहाँ पर ये वेजिटेबल ऑयल निकाला जाता है. ओके, नेक्स्ट इज आयरन एंड स्टील प्लांट्स, जहां पर आयरन और स्टील का सामान बनता है. मोस्ट ऑफ द आयरन एंड स्टील मिल्स आर लोकेटेड नियर द आयरन एंड कोल माइंस. आयरन और स्टील मिल्स ज्यादा कहाँ पर हैं? नियर द आयरन एंड कोल माइंस. जहां से आयरन और कोल माइंस जहां पर हैं, जहां से आयरन और कोयला निकाला जाता है, वहां उस जगह के आसपास ही आयरन और स्टील मिल्स हैं. द मेन सेंटर्स, ज्यादातर ये मिल्स हैं कहाँ पर? द मेन सेंटर्स आर इन जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, बर्नपुर, बोकारो, भद्रावती, विशाखापट्टनम, सेलम एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज रेलवे इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज, जहां पर रेलवे ट्रेन के पार्ट्स बनाए जाते हैं. रेलवे इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन चितरंजन, वाराणसी, पेरम्बूर, कपूरथला एंड कोलकाता. इन प्लेसेस पे रेलवे जो पार्ट्स हैं, ट्रेन के जो पार्ट्स हैं वो बनाए जाते हैं, उनकी इंडस्ट्रीज हैं. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, कल मैंने आपको बोला था, बताया था, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज मींस मोटर मशीन्स लाइक कार, बस, इनके जो पार्ट्स हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, गुरुग्राम, जिसे गुड़गांव बोलते हैं, जमशेदपुर, जबलपुर और बेंगलुरु. नेक्स्ट इज एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री. लाइक एयरक्राफ्ट क्या? एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर जो फ्लाई करते हैं, उनके पार्ट्स कहाँ कहाँ पर बनाए जाते हैं, वो इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ हैं? एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन बेंगलुरु, कोरापुट, लखनऊ, हैदराबाद, नासिक. नेक्स्ट इज शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज. जो शिप के पार्ट्स होते हैं वो इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पर हैं? शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन मुंबई. देखो बेटा, मुंबई हमें काफी जगह पढ़ने को मिल रहा है. मीन मुंबई में काफी इंडस्ट्रीज हैं.
Shipbuilding industry is located in Mumbai, Kochi, Panaji, Marmgaon, Visakhapatnam, etc. Yes. In addition to the above, ये जितनी भी इंडस्ट्रीज के बारे में हमने पढ़ा, इनके अलावा the other industries are cement, chemical, fertilizers, paper, rubber, goods, रबड़ के सामान, heavy electricals, फूड प्रोसेसिंग, प्लाईवुड लक्कड़ का होता है सामान, मेडिसिन्स, ग्लास, सेरेमिक्स, टोबैको प्रोडक्ट्स, मशीन टूल्स, गारमेंट्स एक्सेट्रा. गारमेंट्स मीन्स कपड़े. ओके इनके अलावा ये इंडस्ट्रीज भी हैं इंडिया में. द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री एंड इट्स पीपल depends upon the development of small scale and large scale industries. किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट, उसका विकास, उसकी प्रोग्रेस किस चीज पे डिपेंड करती है कि वहां पर कितनी स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं. जितनी इंडस्ट्रीज होंगी उतना ही प्रोडक्शन ज्यादा होगा, उतने ही लोग वहां पर काम करेंगे, गरीबी नहीं होगी. तो इन सब से जितना मैन्युफैक्चर करेंगे, जितना प्रोडक्शन करेंगे, तो उन्हें हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, दूसरे कंट्रीज में भी भेज सकते हैं और अर्न कर सकते हैं. तो डिपेंड करता है कि कितनी इंडस्ट्रीज हैं किसी कंट्री में. तो जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगी उतनी ही ज्यादा वो कंट्री प्रोग्रेस करेगी. India has made great progress in the development and growth of industries since independence. इंडिपेंडेंस, आजादी से लेकर आज तक इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस की है. बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पर स्मॉल स्केल की भी और लार्ज स्केल की भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं अब इंडिया में. ओके yes dear students, that's all about this chapter. Now look at things to remember. This is like the conclusion of this chapter. Industries are located where raw material, power and a market are readily available. Industries कहाँ पर locate होती हैं, कहाँ बनाई जाती हैं? जहाँ पर raw material, power और market आसपास होती है. There are 3 types of industries. कितनी तरह की होती है industries? 3 types की. उनके size पे depend करते हैं. Cottage industry, small scale industry और large scale industry. Next, कॉटेज इंडस्ट्री इज अ डोमेस्टिक इंडस्ट्री. डोमेस्टिक मीन्स घर के मेंबर ही, जो फैमिली मेंबर ही जो हैं वो इसे सेटअप कर लेते हैं. रन बाय फैमिली मेंबर्स एंड यूजेस लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल. आसपास जो रॉ मटेरियल मिल जाता है उसे यूज करते हैं कॉटेज इंडस्ट्री में. और इसे छोटे छोटे टूल्स यूज किए जाते हैं, सिंपल टूल्स यूज किए जाते हैं. Small scale industries employ a few workers and produce consumer goods. जो small scale industries होती हैं वो कुछ workers वहां पर काम करते हैं और consumer goods वहां पर produce की जाती हैं. Next, large scale industries produce goods with the help of automatic machines. और जो लार्ज लेवल पे इंडस्ट्रीज होती हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, वहां पर जो प्रोडक्शन होता है वो किनकी हेल्प से होता है? ऑटोमेटिक मशीन्स की हेल्प से. और वहां पर बहुत काफी वर्कर्स काम करते हैं, स्किल्ड भी और अनस्किल्ड भी. द लास्ट वन, द मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज आर इन मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद एंड दिल्ली. ज्यादातर इंडस्ट्रीज इंडिया में कौन से एरियाज में है? मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद और दिल्ली. Okay. Yes, dear students, look at this box. Did you know? Make in India is a program launched by our Prime Minister to attract businesses from around the world to invest and manufacture in India. It aims to make India a manufacturing hub. Make in India program जो है शुरू किया गया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने शुरू किया इस प्रोग्राम को. किस लिए? कि वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हों, अपना पैसा इंडिया में लगाएं और यहाँ पर काफी इंडस्ट्रीज हम लोग खोल पाए ताकि इंडिया प्रोग्रेस कर पाए
बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में हम भी स्टैंड, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हम भी स्टैंड कर पाए। ओके, यहाँ से पॉवर्टी खत्म हो पाए, गरीबी खत्म हो पाए, इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये प्रोग्राम शुरू किया, मेक इन इंडिया। ओके, यस डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस द बैक एक्सरसाइज। पहले मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, उसके बाद आपको अनम्यूट करेंगे और आपसे पूछेंगे। ओके, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ हाउस होल्ड इंडस्ट्री? इनमें से कौन सी हाउस होल्ड इंडस्ट्री, हाउस होल्ड इंडस्ट्री बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्री को, इनमें से कौन सी इंडस्ट्री हाउस होल्ड इंडस्ट्री है? ऑप्शंस आर ऑटो पार्ट्स, टॉय मेकिंग, ऑयल रिफाइनिंग, इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस। टॉय मेकिंग, खिलौने बनाने की इंडस्ट्री जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री हो सकती है, हाउस होल्ड इंडस्ट्री हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इज विच इज एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री? ऐसी इंडस्ट्री कौन सी है जो एग्रो बेस्ड है, जो प्लांट्स या एनिमल्स के प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करती है? फर्टिलाइजर्स, मशीन टूल्स, मेडिसिन्स या फिर शुगर? Yes, sugar is an agro-based industry. Next one, which of the following is not a raw material? इनमें से कौन सा raw material नहीं है? Cotton, paper, cement or cloth? Cloth is not a raw material. Which city does not have a iron and steel plant in India? इंडिया में जो सिटीज नीचे ऑप्शंस में दी गई हैं, उनमें से कौन सी सिटी में आयरन और स्टील के प्लांट नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है? ऑप्शंस आर दुर्गापुर, सेलम, जोधपुर, बोकारो। जोधपुर इज द राइट ऑप्शन। जोधपुर में आयरन और स्टील प्लांट नहीं है। दुर्गापुर, सेलम और बोकारो में बड़े बड़े आयरन और स्टील की फैक्ट्रीज हैं। Which is an important center of aircraft industry? Important center कहाँ पे है? Aircraft industry means जहाँ पर एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, इनके पार्ट्स बनते हैं। पुणे, पणजी, जमशेदपुर या फिर बेंगलुरु? बेंगलुरु is the right option. Bengaluru is an important center of aircraft industry. Okay, next part is fill in the blanks. The cottage industry uses locally available. Cottage industry क्या यूज करती है? जो आसपास क्या मिल जाता है? Raw material. The small scale industry mostly produces blank goods. Small scale industry जो है वो क्या प्रोड्यूस करती है? कंज्यूमर गुड्स, ग्राहक के यूज करने का जो सिंपल सामान होता है वो बनाया जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज अ ब्लैंक इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो कैसी इंडस्ट्री है? कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या लार्ज स्केल इंडस्ट्री? Automobile industry is a large scale industry. Next, Marmgaon is a center for blank industry. This is a center for shipbuilding industry. Next, industrialization helps in removing. Industrialization किस चीज में help करता है? In removing poverty, गरीबी हटाने में। वहाँ और कैसे हेल्प करता है? बाय प्रोवाइडिंग जॉब्स। ब्लैंक इज द रॉ मटेरियल फॉर गारमेंट इंडस्ट्री। कपड़े बनाने की इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल, कच्चा सामान क्या होगा? कॉटन। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इंडस्ट्रीज? इंडस्ट्रीज का मेन पर्पस क्या है? The main purpose of industries is to produce goods and remove poverty by providing job. Main purpose जो industries का है वो क्या है? Goods, चीजें बनाना और country से poverty, गरीबी खत्म करना by providing job, लोगों को